फ्रेंड्स, हाय। क्या हाल चाल है आपको? चलिए आज हम लोग एक अगली क्लास को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि करड़ी का परिमेयीकरण कैसे किया जाता है। परिमेयीकरण का मतलब है कि आपको अगर करड़ी के रूप में कोई भी संख्या दी रहेगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है करड़ी में 3, तो ये कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। इसको परिमेय संख्या में कैसे बदल सकते हैं? परिमेय संख्या जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे 1/2, 2, 3 ऐसा करके जो लिखी होती संख्या, इनको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो कोई भी अपरिमेय संख्या आपको दिया रहेगा करड़ी के रूप में और कहेगा कि उसको परिमेय संख्या में बदल दीजिए। ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं परिमेयकारी गुणक। ये क्या होता है? तो कह रहे हैं कि जब दो करड़ियों को गुणनफल, जब दो करड़ियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो, क्या हो? परिमेय संख्या। तो उन दोनों करड़ियों में से प्रत्येक करड़ी को दूसरे करड़ी का परिमेयकारक गुणक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेयकारी गुणक। इसको सरल भाषा में से समझिए कि ये दो करड़ियाँ हैं, दो करड़ी में 3 और यहाँ पर लिखा है करड़ी में 3। इन दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं? गुणा। अगर इनको हम लोग गुणा करेंगे तो हमको एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। देखिए क्या, ये 2 है, इसको लिख दें। करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में जब गुणा करेंगे तो ये करड़ी में 3 गुणित 3 होगा, अर्थात इनका जोड़ा बन जाएगा, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणित ये होगा। इन दोनों का गुणा करने पर इनका जोड़ा बन जाएगा। यहाँ करड़ी का हाथ 2 है तो ये 3 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणित 3। तो आप देखेंगे कि ये जो 6 है ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग कहेंगे कि इनका आपस में गुणा करने पर हमको क्या मिल रहा है? एक परिमेय संख्या। तो हम लोग कहेंगे कि ये पहली वाली जो करड़ी लिखी गई है दूसरे की परिमेय कारक गुणक है, या फिर दूसरे को कहेंगे कि ये दूसरी वाली परिमेय जो करड़ी लिखी गई है वो पहले की परिमेय कारक गुणक है। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पी के आगे, प के आगे 0 और गो के आगे 0 लगा कर भी लिख देते हैं परिमेयकारी गुणक को, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ही एक देखिए एक प्रश्न और है इसमें, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा गया है, ये एक ब्रैकेट के अंदर करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, ये एक करड़ी है, और दूसरी में यहाँ लिखा है करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2। ये दोनों कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करड़ी में लिखी है संख्या। अब इनका हमको गुणा करने पर, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो एक परिमेय संख्या मिलनी चाहिए। तो गुणा करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे में a माइनस बी। ए की जगह पे करड़ी में 5 और बी की जगह पर करड़ी में 2 लिखा हुआ है। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, बस अंतर क्या है? यहाँ पे प्लस चिन्ह है और यहाँ पर माइनस। तो हम लोग जानते हैं एक सॉल्यूशन का कि अगर ये पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ और ये गुणा में लिखा हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह से इसका जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए स्क्वायर करने से इसकी करड़ी हट जाएगी, तो हमको मिल जाएगा 5, और स्क्वायर करने से इसकी करड़ी हट जाएगी तो हमको मिल जाएगा 2। तो देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 3। और ये 3 कैसी संख्या है? तो एक परिमेय संख्या है। तो हम कहें कि ये करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, पहली जो ये ब्रैकेट में लिखा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2, उसका क्या है? परिमेय कारक गुणक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको हिंदी में लिख भी सकते हैं कि करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 2, अतः करके यहाँ पे कॉमा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 का परिमेयकारी गुणक है। उसी तरह से ऊपर वाले में भी लिखा जा सकता था कि ये करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 कॉमा 2 करड़ी में 3 का परिमेयकारी गुणक है ये। ठीक है, तो ये आपको समझ गए होंगे कि हमको कोई भी एक करड़ी दी रहेगी, उसमें किसी एक संख्या से, एक अपरिमेय संख्या से गुणा करना होगा, जिससे कि
हमारी पूरी संख्या एक परिमेय संख्या में बदल जाए। तो जिस संख्या से गुणा करेंगे उसको बोलेंगे परिमेय कारक गुणक। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें वाली करड़ी में इससे गुणा किया गया तो करड़ी में 3 क्या क्या है, परिमेय का गुणक हो गया। उसी तरह से कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 से इसमें गुणा किया तो ये क्या हो गया, इसका परिमेयकारी गुणक हो गया। अब हम लोग एक अगली चीज़ देखते हैं कि एक पदी अगर कोई करड़ी है तो उसका हम लोग परिमेयीकरण कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग एक क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न को भी देखेंगे। तो देखिए, ये स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न भी दिखाई दे रहा होगा और इसको बोला गया है कि करड़ी में 75 का सरलतम परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस प्रश्न को एक बार यहाँ पर लिख लेंगे और उस सबसे पहला काम ये होता है कि इस करड़ी को के अंदर में जो करड़ीगत है इसका करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद में इसको हम लोग घात के रूप में लिख करके जो संख्या बाहर निकलेगी उसको निकाल देंगे और उसके बाद जो बच जाएगा अपरिमेय भाग उसमें हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकारी गुणक से गुणा कर देंगे। तो हम लोग पहले इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, 75 का अगर गुणनखंड करेंगे तो हम लोग जानते हैं ये आएगा 3 गुणित 5 गुणित 5। तो देखिए, ये 75 का गुणनखंड यहाँ पे कर सकते हैं। 3 से देखिए काटेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर से हम लोग 5 से करते हैं 50 25, फिर से 5 कर देंगे, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणित 5 के घात में 2। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी करड़ी घात 2 और 5 की घात भी 2 है क्या, तो ये क्या होगा, 5 बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग को 5 बाहर निकाल देना और इसको लिख देना है करड़ी में 3। तो अब देखिए यहाँ पर अपरिमेय भाग केवल कितना बचा है, करड़ी में 3। तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर करड़ी में घात कितना है, 2 है। तो यहाँ पर अगर 3 के घात में भी 2 हो जाए तो 3 हमारा बाहर आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसमें करड़ी में 3 से अगर गुणा कर दें तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो हम लोग लिख देंगे अतः करड़ी में 3 5 करड़ी में 3 का परिमेयकारी गुणक है। तो देखिए, परिमेयकारी गुणक लिखना कैसे हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है करड़ी में 3, हमको इसी को परिमेय में बदलना है। तो यहाँ पे देखना पड़ता है कि करड़ी की घात कितनी थी। यहाँ पे कोई घात नहीं है तो इसका मतलब इसकी करड़ी घात 2 है। तो जो भी संख्या करड़ी के अंदर लिखी गई है उसकी घात अगर 2 हो जाए तो वो संख्या बाहर आ सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 की घात में 1 है, 3 की हमें क्या है, कमी। तो हम लोग अगर इसमें करड़ी में 3 से गुणा करते हैं, जितनी करड़ी की घात यहाँ रहे वो करड़ी की चिन्ह लिखना है और उसके बाद जितनी संख्या की कमी है यहाँ पर उतनी संख्या यहाँ लिख देनी है। जब इसका हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो ये गुणा होकर के हमको 3 मिल जाएगा और ये कैसी है, एक परिमेय संख्या। तो जिस संख्या से हमको गुणा करना होता है वही हमारा क्या कहलाता है, परिमेयकारी गुणक। तो इस संख्या में ये क्या हो जाएगा, परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग ना देख पाए हो तो इसको लिख सकते हैं, अतः करड़ी में 3, 5 करड़ी में 3 का परिमेयकारी गुणक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग एक और देखते हैं। यहाँ देखिए, ये प्रश्न लिखा है कि यदि ए बी सी परिमेय संख्या है, ए बी और सी ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि करड़ी घात 5 करड़ीगत ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4 का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। गुणक ज्ञात कीजिए। परिमेयकारी गुणक क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दिए गए इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। ये होगा 5 ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4। अब इसमें से देखिए ए को बाहर निकलने के लिए कितने जो है ए की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ करड़ी घात 5 है। तो इसमें से अगर इसकी घात को घटाए तो 3 ए की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत। बी को बाहर निकलने के लिए 2 बी की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसकी घात 3 है। तो अगर 2 बी से और गुणा कर दिया जाए तो हमको क्या होगा, 5 घात हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी। और उसी तरह से सी को भी बाहर निकलने के लिए एक सी की क्या होगी ज़रूरत। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे इसमें गुणा करना पड़ेगा
किससे, तो यही करड़ी लिखनी है जो करड़ी दी गई है, करड़ी घात 5 वही रखनी है। अब जितने की कमी है उतने से गुणा कर दें। ए यहाँ पर 2 तो है तो यहाँ पर 3 से कर देंगे, बी 3 है तो यहाँ पर 2 से कर देंगे, सी 4 है तो उसमें 1 से कर देंगे। तो ये जिस संख्या से हम लोग गुणा कर रहे हैं इसको परिमेय बनाने के लिए, यही क्या कहलाएगा, इसका परिमेयकारी गुणक। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे अतः करड़ी घात 5 ए क्यूब बी स्क्वायर सी कॉमा करड़ी घात 5 ए स्क्वायर बी क्यूब सी 4 का परिमेयकारी गुणक है। ये क्या है, इसका परिमेयकारी गुणक है। ठीक है, देखिए इसी तरह से हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं आज के लेक्चर के लिए। देखिए यहाँ पर एक दिया गया होगा प्रश्न, और ये प्रश्न है कि व्यंजक 2/5 का सरलतम परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको क्या करना है, परिमेयकारी गुणक ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को यहाँ पे लिख लें एक बार, कड़ी में 5। अब देखिए यहाँ पर इसका हर क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें हटाना, मतलब इसको परिमेय संख्या बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर देखेंगे कड़ी घात 2 है, जबकि यहाँ पर 5 जो है उसकी घात 1 है, तो हमें 1 5 की क्या होगी ज़रूरत। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में करड़ी में 5 से क्या करते हैं गुणा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक परिमेय संख्या। तो वही क्या होगा, परिमेयकारी गुणक बन जाएगा। तो ये हो गया 5। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक करड़ी में 5 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो अगर हम लोग नीचे गुणा करते हैं हर में, तो हमको अंश में भी क्या करना पड़ेगा, करड़ी में 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो करड़ी में 5 है ये क्या कहलाएगा, इसका परिमेयकारी गुणक। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे किससे हमने गुणा किया, तो 1 करड़ी में 5 से गुणा किया है, तो ये करड़ी में 5 क्या कहलाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे अतः 1 करड़ी में 5 कामा 2 करड़ी में 5 का परिमेयकारी गुणक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के उस समस्या को पूछ भी सकते हैं। कुछ ना समझ में आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके बाय।